गुरुजी हमसे बात की थी फोन पे, और ये भी बोले थे कि ये अगर नहीं समझेगा तो हम पार्टी से इसको निकाल देंगे। जो नाम हार गए, लेकिन मेरा मुद्दा जीतना। उसका दाढ़ी पकड़ करके नीचे कर रहा, ऊपर कर रहा है, और इसके बाद दारू का ही बोल रहा, पियो तो तुम। मुद्दा का हल तो सरकार को करना है। अगर मेरे मुट्ठी में होता तो हम कभी हल किए होते। गुरुजी देखे हैं तब इस बात को बोले हैं कि शराब से आदिवासी लोग बर्बाद हो रहा है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम थे तब भी हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछते थे और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते थे। और अब भाजपा के टिकट पर जब चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, तब भी उसी अंदाज में मुखर होकर सवाल उठा रहे। इनका मानना है कि विधायकी रहे ना रहे, झारखंड बचना चाहिए। हम बात करेंगे खुद लोबिन हेम्ब्रम से। दादा, आपकी आवाज नहीं दबी, चुनाव हार गए लेकिन उसी टोन में अभी भी हैं। देखिए, चुनाव हार गए है, केवल हम नहीं हारे हैं, बहुत दिग्गज लोग हार गए। केजरीवाल हार गए, बहुत लोग हारे हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क करने वाला नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा जिंदा है। मुद्दा का हल नहीं हो रहा है। मुद्दा का हल तो सरकार को करना है। अगर मेरे मुट्ठी में होता तो हम कभी हल किए होते, लेकिन ये सरकार को करना है। और अफसोस लगता है कि जिन जिन मुद्दों को इन्होंने 2019 में लाया था चुनाव में, मैनिफेस्टो में, उसको एक भी अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया। धरातल पर आज तक इन्होंने नहीं उतारा। आप दादा बोल रहे हैं कि आदिवासियों का उत्थान नहीं हो रहा, अब गांव-गांव में शराब दुकान खुलेगी। बोलिए, अगर शराब से आदिवासियों का उत्थान होता तो सबसे पहले हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन इसको लागू करते। तो हेमंत सोरेन तो खुद आदिवासी कुछ बेहतर सोच के लाए होंगे नीति। क्या बेहतर सोचेंगे जब आपके पिताजी शुरू से लोगों को नसीहत देते हैं कि शराब से दूर रहा करो। आदिवासी समाज को उन्होंने जो देखा है, देखे ही बात को गुरुजी बार बार बोलते थे कि आदिवासी हल्का जो पर्व त्योहार में, शादी ब्याह में जो लेने का है थोड़ा सा ले लो, बट हड़िया जो पारंपरिक, हाँ, जो पारंपरिक उसको लेना है। ऐसा नहीं कि आज गुरुजी देखे हैं तब इस बात को बोले हैं कि शराब से आदिवासी लोग बर्बाद हो रहा है, उसका घर द्वार बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बच्चे का बंद हो जाता है, पति पत्नी को मारपीट के भगा देता है। ऐसा कई हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो इसलिए गुरुजी जो बोले थे, इसीलिए हमने सदन में जो छत्तीसगढ़ मॉडल लाने का बात हुआ था, उस समय हमने विरोध किया था। उस समय हमने विरोध किया था कि नहीं, गुरुजी के सपना के विरोध हो रहा है, गुरुजी के विचार के विरोध हो रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये जब विधानसभा में हमने जब बात उठाया, बाद में गुरुजी हमसे बात की थी फोन पे बात की कि लोबिन, तुम जो बात विधानसभा में उठाए हो, सारे विधायक को बोलो, चिट्ठी लिखो। और मैं चिट्ठी भी लिखा, मैं दिखा भी दे सकता हूँ। सारे विधायक को हमने चिट्ठी लिखा। तो क्या कह रहे थे गुरुजी फोन करके? बोले थे कि इसका विरोध होना चाहिए, सब लोग मिलकर विरोध करो। और ये भी बोले थे कि ये अगर नहीं समझेगा तो हम पार्टी से इसको निकाल देंगे। उस समय बोला था। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर गुरुजी का सेहत ठीक रहता, गुरुजी अगर दुरुस्त रहते, गुरुजी का उसका मैंने याददाश्त ठीक रहता है, तो आज अगर ये करते तो गुरुजी को चोट लगता और इसको पार्टी से भी निकाल सकते थे, अगर वो स्वस्थ रहते तो विरोध क्यों नहीं करेगा लोग भाई? जब गुरुजी हमारे माननीय, जो इसी के चलते आज राज्य अलग भी हुआ, और यही सब के चलते यहाँ के आदिवासी मूल यात्रा का कैसे विकास होगा। लेकिन अभी आप टीएससी में निर्णय ले रहे हैं कि भाई आदिवासी गांव में जाकर के वहां ग्राम सभा करके इसको हम लोग आदिवासियों के बीच में शराब का दुकान खोलेंगे। ये तो उल्टा हो रहा है, गुरुजी के विपरीत हो रहा है। गुरुजी को नहीं जानकारी है सब। गुरुजी को अभी तो नहीं कहा जाए, क्योंकि याददाश्त कम है, उम्र ज़्यादा हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, उसको हो सकता है याद नहीं हो। अगर हम तो इसीलिए हम बोलते हैं गुरुजी अगर स्वास्थ्य रहते और ये सरकार में आज अपने गांव में सहमति लेकर के ग्राम सभा करके करते, तो गुरुजी हमको लगता है कि अगर ठीक रहते तो आज इसको पार्टी से निकाल देते। उसका मामूली सोच था कि भाई शराब, इसे बार बार बोलते कि यहाँ शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। बिहार में तो कम बाद में हुआ, उससे पहले से गुरुजी बोल रहे थे कि शराबबंदी होना चाहिए। और उस शराबबंदी के लिए हम लोग भी उस समय, जिस समय हम लोग कार्यकर्ता थे, हम लोग भी हटिया जाते थे, बंद कराते थे, जबरदस्ती बंद कराते थे, मारपीट हो जाती थी, हम लोग भी मार खाए। आपको मैं बता दे रहा हूँ ना, उस गुरुजी का हम सकल अपना बेचूल दाढ़ी बना के रखे हुए थे, सेम गुरुजी जैसा। हमारे साथ और लड़के लोग थे, हम लोग एक बार गए हटिया में, मारपीट किए, हम लोग कम पड़ गए, वो लोग ज्यादा पड़ गया, हम लोग को रपेट के मारपीट करने लगा। एक लड़का को पकड़ लिया लोग ने, हम समझ करके उसका दाढ़ी पकड़ करके नीचे कर रहा, ऊपर कर रहा है, और इसके बाद दारू का ही बोल रहा, पियो तो तुम भी लोग पियो। इसका भी नजारा हमने देखा। तो गुरुजी भी साथ जाते थे कभी आप लोग के बंद कराने? हाँ, साथ में आते थे, निर्देश था ना,
हम लोग जाते थे हटिया में दल दल बना मतलब के। सिपाही के तौर पे आप? जी जी, और बहुत हटिया में बंद भी हुआ था। तो आज तकलीफ हो रहा है कि भाई क्या कर रहा है। तो जब गुरुजी आपको बोले कि लेटर लिखो तो कौन कौन लोग हमने आपके साथ लिखे। साथ कोई आया कि नहीं? नहीं आया, हम सब विधायक को लिखे हैं चिट्ठी, अभी भी मेरे मोबाइल में है। मैंने सब विधायक को लिखा, लेकिन कोई पहल नहीं किया। सब मतलब शराब के साथ? साथे है, उन्हें तो क्या है। ये स्टीफन बाबू मसला सलाह देने वाला है कि ग्राम सभा करके करेंगे। अरे आप सीनियर पोस्ट पे से हैं यार, सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले। जीतने वाले हैं, तो ये सलाह यही लोग दे रहा है। आखिर कैसे राह से भटक गई पार्टी, जो पार्टी आदिवासियों? देखिए, पार्टी यही पार्टी है जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाली। सबसे पहला मुद्दा था माननीय गुरु जी का, जल जंगल जमीन बचाओ। आज यहाँ एक्ट रहने के बाद भी यहाँ जमीन का क्या हस्र हुआ रहा आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर थाना की बाध्यता का जो कल परसों TS भी लिया गया, थाना की बाध्यता को खत्म करके यहाँ पर जमीन बिक्री होगा। तो यार यहाँ CNT एक्ट की जमीन इतना सशक्त रहने के बाद भी धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है, जिसके चलते DC क्या नाम है उनका जो जेल गए, छवि रंजन, पूजा सिंघल। तो आज एक्ट में सारा चीज एकदम उद्धृत है कि यहाँ का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ का सेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो कितना इतना जमीन आज बिक जा रहा है। तो पहले उसको तो बचाओ, CNT एक्ट को बचाओ, इसके बाद सब थाना का बाध्यता होगा बाद में। लेकिन CNT एक्ट की जमीन को आप बचाओगे तब ना। थाना की बाध्यता को खत्म करने से क्या फायदा, अगर CNT एक्ट की जमीन को आप बचा ही नहीं पा रहे हैं, पहले तो इसको तो करिए। लेकिन कहाँ सरकार बोलती है, आप बोल रहे हैं कि 3 IAS जेल चले गए, जमीन का ही हो गया। उन लोग कहते हैं कि भाजपा वाले यानी आप लोग सब कार्रवाई करवा रहे हैं कि आदिवासी आगे नहीं बढ़े। देखिए ऐसा, ये सब आप आदिवासी है ना दादा? आदिवासी है। तो सरकार बोलती है कि आदिवासियों को तंग कर रही है भाजपा, और आप लोग भी भटक गए। देखिए, पहले आप अपना काम करो। आप सही काम करोगे तो कौन दुनिया कर सकते हैं आपको बिगाड़ सकता है। लेकिन आप करिए, तो आप जवाब पूछिए, आप लोग जाकर के इनसे जवाब पूछे कि आपका मुद्दा क्या था, आपका चुनाव मैनिफेस्टो क्या था, कौन बनाया था। और आपने गला फाड़ फाड़ करके सब जगह बोला है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आस्था नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पैसा एक्ट को लागू करेंगे। अभी आप ग्राम सभा को मैया योजना तो मैनिफेस्टो का लागू कर दिए। मैया योजना नहीं था उस समय, इस बार वाला में नहीं छोड़िए ना। लेकिन जो जो चीज था कहाँ एक्ट भी लागू हुआ, इसी चीज को हम दोहरा रहे थे विधानसभा के अंदर में। तो फिर जनता वोट दे के इतना सीट कैसे दे दी? देखिए, आप देखिए ये सब होते रहता है। आप लोग कमजोर पड़ गए दादा, है ना? कमजोर पड़ गए नहीं, ऐसा देखिए, ये मैया योजना ला करके इस तरह से लोगों को किया गया है। आप फिर मैया योजना पे फिर चटनी आप क्यों कर रहे हैं? अभी तो दरखास्त नहीं लिया जा रहा, पैसा भी नहीं मिला 2 महीना। पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा इसका तो आने वाला समय में बताएगा। खैर सरकार बनी है, अच्छी बात है, सरकार बनी है। तो जो मुद्दा है यहाँ के जो कवच है, SBT एक्ट, CNT एक्ट, आस्था नीति नियोजन नीति, पैसा एक्ट, इसको लागू करें तभी हम समझेंगे कि यहाँ आदिवासी मुनवासों के लिए इसका दिल में कुछ दर्द है। सदन में आप एक आशीर्वाद दिए थे कल्पना सोरेन को भी, जब दोबारा से कुछ दिन के लिए चंपाई दादा को जाने के बाद जब सत्ता में आए थे। आशीर्वाद तो आपका काम कर गया। देखिए वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद काम कर गया और आप अलग चल गए। अलग चल गए क्या, लेकिन हम अलग हो गए, हम हार भी गए, उसका तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मुद्दा मेरा अभी भी जिंदा है और ये मुद्दा हम बोलते रहेंगे, चाहे जहां भी रहें हम बोलते रहेंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर लोबिन हेम्ब्रम की अलग पहचान है, चाहे 1932 का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का हो या फिर शराब का हो। पहले भी हमने कई इनकी खबर दिखाई कि सदन में किस तरह से आंख में आग डालकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछते थे। भले ही अभी विधायक नहीं है, चुनाव में हार मिले, लेकिन इनका जो मोटिव था, जो एजेंडा है कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना है, गुरुजी के सपने का झारखंड बनाना है, उस पर अभी भी आवाज उठा रहे हैं और हेमंत सोरेन से जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी रतन के साथ। समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।